दोस्तों, गौरीकुंड से एक बहुत ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही थी। बीती रात में जो लैंडस्लाइड हुआ था, वहां से 4 शवों को बरामद कर लिया गया है। बाकी के जितने भी लोग इन दुकानों में रह रहे थे, सब के सब लापता है। अभी जब से हादसा हुआ तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मगर अभी तक किसी को भी सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित पुलिस के जवानों सहित जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी एक भी व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली है। गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक रास्ते में जहां से होकर मंदाकिनी बहती है, वहां पर रास्ते में कई सुरक्षा एजेंसियों को, कई जवानों को तैनात किया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक किसी को भी सुरक्षित बचाने में सफलता नहीं मिली। आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी का बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर इन दुकानों के ऊपर गिरा था, जिससे इन दुकानों के अंदर जितने भी लोग थे, सबके सब मंदाकिनी नदी में बहकर चले गए। आप देख सकते हैं, मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और मंदाकिनी नदी में बहुत ही नदी का जो बहाव है बहुत ही ज्यादा तेज है। तो रात में ही जब से यह हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उसके बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिली। उसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि मंदाकिनी नदी का प्रवाह इतना तेज है कि उसकी चपेट में आने के बाद में बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आप देखिए, ये जो हादसा हुआ रात को करीब 12 बजे हुआ था और इस हादसे का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि वज्रपात, बहुत ही बड़ा वज्रपात इस चट्टान के ऊपर हुआ था, जिसके कारण यह चट्टान टूटकर इन दुकानों के ऊपर गिरी और इन दुकानों में जितने भी लोग थे, सबके सब नीचे मंदाकिनी नदी की ओर बहकर चले गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही एक सकड़ी गली है और यहाँ पर मंदाकिनी के तट पर ही यह दुकानें लगाई गई थी और यहाँ पे बहुत ही कम जगह होती है। और अगर आप केदारनाथ धाम कभी आए होंगे, आपने देखा होगा कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक जो पैदल यात्रा चलती है, उसमें बीच में कई जगहों पर बहुत ही ज्यादा संकड़ी गलियां हैं जहां से होकर यात्रा गुजरती है। दोस्तों, इन दुकानों में जितने भी लोग थे, उनमें से ज्यादातर नेपाली मूल के लोग बताए जा रहे थे। उसके अलावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी इन दुकानों में रह रहे थे, परिवार के सहित ये लोग यहाँ पे रहते थे। और दोस्तों, इनमें करीब 4 से 5 बच्चे भी बताए जा रहे हैं जो इन दुकानों पे ही रहते थे। और पहाड़ी का जो हिस्सा टूट कर गिरा है, वज्रपात होने के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण यह चट्टान अचानक से भर कर इन दुकानों के ऊपर गिरी, जिसमें किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में यह जो हादसा हुआ है, बहुत ही भारी भयानक हादसा कुछ ही सेकंड में हो गया। दोस्तों, 2013 के बाद में सबसे बड़ा यह जो नुकसान हुआ है केदार घाटी में, इस बार देखने को मिला है। दोस्तों, लैंडस्लाइड वगैरह जब से यात्रा शुरू हुई है, तभी से मौसम पूरी तरह से बेरुखी दिखा रहा है। लैंडस्लाइड कई जगहों पर हुई है, मगर इतनी भारी मात्रा में जनहानि केदारनाथ घाटी में बीते दिन हो गई है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उनसे एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप जब भी केदारनाथ यात्रा करें, पूरी सावधानी के साथ यात्रा करिए। रात्रि में बिल्कुल भी यात्रा न करें। रात्रि में अगर कहीं से बोल्डर गिरता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आप यात्रा करते हैं, पैदल ट्रेकिंग करें तो भी दिन में करें। अगर आप अपने वाहनों से यात्रा करें तो भी रात में बिल्कुल भी यात्रा न करें। दोस्तों, केदारनाथ धाम घाटी में जो यह हादसा हुआ है, इसका मुख्य कारण बिजली गिरने के कारण यह चट्टान टूटी है। तो दोस्तों, बिजली कहीं पे भी कभी भी गिर सकती है। तो आप अगर केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, रात में बिल्कुल यात्रा न करें, दिन में यात्रा करें और ऐसी जगहों पर रात में बिल्कुल न रुके जो चट्टान के एकदम किनारे पे जो टेंट वगैरह लगाए गए हैं, उन टेंटों में आप बिल्कुल भी न रुके। अगर आप रात में रुकते हैं तो जो पक्के घर है, जो पक्की जगह है, जो टेंट भी लगाए गए सुरक्षित स्थानों पे, वहीं पे आप रात्रि विश्राम करिए। पूरी तरह से सावधान रहिए केदारनाथ यात्रा में।